हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और जो हमारी सबसे पहली ऑडियो यहाँ पूरी सुनना, स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बकेट 1 के केस होते हैं, वो जो डायलर पर नंबर चढ़े हुए होते हैं, डायलर पर नंबर लगे हुए होते हैं, वो लोग आपसे जो उल जलूल सवाल पूछते हैं उनको कैसे रोकें। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा है। बाद में उस लड़की ने आरटीपी भी डाल दी और हमने उसको खूब लताड़ा भी कि कैसे रिकवरी, आप लोग फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकते, हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते। कस्टमर अपने केस पर आरटीपी डलवा सकता है। अगर आप फोर्सफुली रिकवरी कर सकते हो तो कस्टमर भी अपने अधिकार जानता है। फोर्सफुली रिकवरी के अगेंस्ट में कस्टमर फोर्सफुली आरटीपी भी डिस्पोज करवा सकता है। तो चलिए सुनते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया जाए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई। Calling on behalf of Axis Bank. बोलिए। Am I speaking to Mr. आकाश सक्सेना? हाँ, बात कर रहा हूँ। आकाश जी, कलेक्शन कॉल किया गया है आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, जिसके लास्ट 4 डिजिट है 5283। ठीक है। 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ आपका 1,07,322 रुपीज़ पर 11 पैसे कम। ठीक है। मिनिमम 11,538। 18 दिन से पेमेंट डिले, आज के दिन में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं आप? कितना भी नहीं जान सकते हैं अभी क्यों पेमेंट नहीं कर सकते हैं आप? है, नहीं अभी। फंड्स नहीं है? हाँ, फंड्स नहीं है। अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दीजिए। अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है यार। पेमेंट तो करना रहेगा ना, वो आपके हैंड में कि कैसे पेमेंट करे। इससे पहले भी कॉल किया गया था तो फंड इशू सेम बताया था, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि फंड इशू बताकर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे। पेमेंट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जैसे फंड का अरेंज हो जाएगा। ऑलरेडी पेमेंट आपका डिले चल रहा है 18 दिन से। आकाश जी, आज के दिन में पे करना है। 2 बिल जनरेट हो गए हैं आपके। अगर आपने यूज किया तो उसको टाइमली पेमेंट तो करना रहेगा ना। ऐसा तो नहीं बता कि आप एडवांस में हमें पेमेंट करके दे दीजिए। बराबर बराबर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, तो आज करवा दीजिए पेमेंट। कितना अमाउंट पे करेंगे आप? 0। पेमेंट तो करना रहेगा ना आपको आकाश जी। उसके लिए होना तो चाहिए ना। अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दीजिए, वही बताया ना आपको मैंने। अगर कुछ इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा। जब इनपुट ही नहीं दोगे तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? अब अदर एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, जान सकते हैं? पूछो कौन से एक्सपेंसिव। डेली लाइफ एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कहाँ मैनेज कर रहे हैं? डेली लाइफ के जो खर्चे रहते हैं वो तो मैनेज कर रहे हैं ना समहाउ। साबुन है वो 10 रुपए की आ जाती है नहाने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो कैसे भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, वो आपके हैंड में। क्या पेमेंट कैसे एक महीने से सेविंग मैंने बनवाई नहीं है अपनी, बाल भी नहीं कटवाई। वो आपका लुकआउट है आकाश। तो आप एक्सपेंसिव पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। तो पेमेंट आप तो बोल रही हो करना ना अपने एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो, तो मैं कहाँ मैनेज कर पा रहा हूँ? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ मैनेज कर रहे हैं ना डेली लाइफ एक्सपेंसेस। क्या? जहाँ मेरे को बाइक से जाना था वहाँ मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। ऐसे ना वो आपका लुकआउट है। तो लुकआउट है, ये मेरा लुकआउट है, तो तुम्हारे क्या मतलब दिक्कत हो रही है? कैसे मैनेज कर रही हो? बता दिया कैसे मैनेज कर रही है, तो भी तुमको दिक्कत है। आपने डिस्क्लोज किया आकाश जी, बट कार्ड का पेमेंट करना भी जरूरी है। एज सुन एज पॉसिबल आई विल डू मेक द पेमेंट विद इंटरेस्ट एंड समय पेनल्टी। नहीं है ना आपके पास, आज ही के दिन में पेमेंट मेरे पास तो बहुत समय है। मैं कहीं जाने, इंडिया छोड़ के थोड़ी ना जाने वाला हूँ। हमने वो तो नहीं बताया ओवर द कॉल। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपके बेतुके सवाल हैं, तो उनका हम जवाब भी उसी तरीके से दें। हम पूछ सकते हैं अगर आप कार्ड का पेमेंट नहीं क्यों? करेंगे तुम क्यों पूछ सकते हो? बैंक ने ऑथराइज किया है हमें। कहाँ? अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ मुझे, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ अपनी एम्प्लॉय आईडी, फिर मैं देखता हूँ कि आपको ऑथराइज किया है नहीं करा। और कौन सी एजेंसी से बात कर रही हो? आप अपना परिचय दीजिए। जी, एजेंसी का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सिस तो बैंक फिर की वेबसाइट जब आपको ऑथराइज किया है तो आप क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कहीं कस्टमर एस्केलेशन ना डाल दे कि जो तुम ये बेतुके सवालों को सुबह सुबह पूछ रही हो। तभी हम आपको तो हम भी तो पूछ सकते हैं। कस्टमर हैव राइट्स टू नो। यू आर कॉलिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर एजेंसी एज वेल एज यू हैव टू disclose your employee ID, then I will talk with you properly. Okay? We are not authorized to disclose our employee ID. Who did not authorize to you? Let me know.
I'm really very sorry. If you know the details, you can I contact know Axis Bank. everything। और आप मुझे बताओ, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ। अच्छा, जी वो तो यहाँ से डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी, तो सॉरी। तुम्हें क्या फिर ये बीसी करने के लिए ही बैठाया हुआ है? अपनी कोई भी चीजें तुम छुपा रही हो, अपनी जानकारी को गोपनीय रख रही हो। हाँ, कस्टमर के पास राइट्स है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन जानने का। कोई स्पैमर तो नहीं है। अगर कोई एरा गैरा बंदा मेरे को आके पूछेगा सवाल जवाब, मेरे फाइनेंशियल मैटर के की जानकारी लेना चाहेगा, तो मेरे को तो पूरा राइट्स है। आरबीआई ने मेरे को ऑथराइज किया है। आपकी एम्प्लॉय आईडी जानने का अधिकार है, आपकी मेल आईडी जानने का अधिकार है, आपकी एजेंसी जानने का अधिकार है। आप सारी चीजों को जरूर से क्या होगा, लेकिन हम नहीं बता सकते ना, इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते आप हैं। सारी आरबीआई गाइडलाइंस को ताक पर रख करके रिकवरी कर रही हो, और यू आर डूइंग इलीगल प्रैक्टिस। फोर्सफुली रिकवरी यू कांट डू, यू नो। पेमेंट 18 दिन से डिले है तो इसमें You कोई know, गलत चीज नहीं है। आपको you पेमेंट can't do forcefully recovery as per RBI guidelines। पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी बताएंगे ना पेमेंट के कैसे। तो अपना परिचय तो दीजिए मोहतरमा, आप कहाँ से हो, कौन हो? एक्सिस बैंक के बिहाफ से एक्सिस बात बैंक के करें, बिहाफ से हो तो कॉल अपनी बताया एम्प्लॉय, मैंने मैं आपको। एक्सिस बैंक को एक मेल करके पूछूंगा कि आपने मेरे को कॉल की है, तो ये क्या आपने इसको ऑथराइज किया हुआ है? तो मैं पूछ सकता हूँ उनसे। पूछ सकते हैं। पर आप अपनी जानकारी गोपनीय रख रही हो, मेरे को शेयर करो, तभी तो मैं पूछूंगा। बट आप जो एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हैं वो नहीं दे सकते। तो अपने एजेंसी का नाम बताइए मेरे को। जी नहीं बता सकते यहाँ से, इंटरनल तो फिर वहाँ पे बैठी क्यों हुई हो जब तुम कुछ बता ही नहीं सकती हो? खाली तुम सवाल पे सवाल। आरबीआई गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि तुम कस्टमर से ये पूछोगे अपने डेली एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो। पूछ सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? डीआरए सर्टिफाइड भी नहीं लग रही हो। डीआरए में ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर कि तुम कस्टमर से ये अगर कार्ड बेतुके का सवाल पेमेंट नहीं होगा तो पूछ सकते हैं आपको। बताओ मुझे, कौन से डीआरए के पैरा में लिखा हुआ है? 100 आवर्स का ट्रेनिंग कोर्स है, बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है? कितने नंबर आए हैं तुम्हारे डीआरए में? लेट मी नो, आई वांटेड टू नो। मैंने आपको पहले ही बताया, हम इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। तो फिर हम भी तो आपके साथ कोई अपनी जानकारी साझा नहीं कर सकते। हमको भी तो अधिकार है अपनी बैंकिंग तो आपको वाली चीजों को गोपनीय रखने के लिए। बताइए, आप फोर्सफुली रिकवरी कर रही हो। पहले तो ये है, मैं अभी आपका जरूर एस्केलेशन डालूंगा। मुझे मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी। आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। आपने ये मेरे से क्यों पूछा कि आप अपने डेली के एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो? पूछ सकते हैं हम आपको। नहीं पूछ सकते, मुझे बताओ ना डीआरए में कहाँ लिखा हुआ है? यू हैव टू राइट टू आस्क वैल्यूएबल कस्टमर। पेमेंट है, आज नहीं होगी, अगले महीने होगी, अगले महीने नहीं होगी, उससे अगले महीने होगी, बट मैं कैसे एक्सपेंसिव मैनेज कर रहा हूँ आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम सॉरी, बट हम पूछ सकते हैं, इसीलिए सॉरी तो मेरे को आता है बुलवाना आप लोगों से, और कैसे आप लोगों को ट्रीट करना है वो भी मेरे को अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपका भलाई इसी में रहेगा कि हमको अपनी जो आपको जिसने भी ऑथराइज किया हुआ है, कृपया अपनी डिटेल साझा करें हमारे साथ, तब हम आगे मुद्दे की बात आपके साथ करते हैं। जी हम इंटरनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। अगर तो मैं भी अपना फाइनेंशियल मैटर बात कर सकते हैं। मैं भी अपना फाइनेंशियल मैटर किसी एरा गैरा के साथ जो अपना परिचय ही नहीं दे पा रहा है उसके साथ कैसे शेयर करूंगा? बताओ, आप ही बताओ। अगर आपकी जगह पर मैं होता और आपसे ऐसे बेतुके सवाल का आंसर जानने की कोशिश करता तो आप भी मेरे को ऐसे ही ट्रीट करते। जी पूछ सकते हैं, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपके सीनियर को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनसे सीनियर से क्यों ट्रांसफर कर रही हो कॉल? अभी तो तुम चौधरी बन रही थी, अब कहाँ गई तुम्हारे बेतुके सवाल? नहीं पूछ सकते ना, उसमें क्या गलत जानकारी मैंने पूछी आपको? अभी तुमको सीनियर याद आ गया? पहले तुम सोचा कि इसको कस्टमर को डरा लो जितना डरा सकती हो। हाँ जी नहीं, हम पूछ सकते हैं, और अभी भी मैं आपको वही बता रही हूँ। What the hell you are doing? It's called illegal practices which you followed. ओवर द कॉल कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी, Over the आपको पेमेंट call, के रिगार्डिंग how नहीं बता रहे you हैं। can ask to me आप अपने एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो? That is not your part. पूछ My सकते life हैं, पहले भी वही नहीं बताया, अभी पूछ भी वही बता सकते, रहे हैं। नहीं पूछ सकते, कहीं भी नहीं कोई लिखा बात हुआ नहीं, आपको है। डिस्क्लोज मत करिए, पेमेंट करवा दीजिए। मेरी लाइफ में कैसे एक्सपेंसिव करूं? 4 दिन खाना नहीं खाऊं, 5 दिन नहीं खाऊं, वो मेरा लुकआउट है, नॉट योर। तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारे रिमाइंडर कॉल है ये कि कस्टमर से पूछो क्या प्रॉब्लम है। उस तुमने एक भी बार प्रॉब्लम नहीं पूछी कि क्या प्रॉब्लम है सर, आप क्यों नहीं पे कर पा रहे? तुम तो कैसे एक्सपेंसिव मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पेमेंट चलेगा? कार्ड का पेमेंट नहीं
करेंगे तो कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो तुम रिमाइंडर कॉल कर रही हो, तुम पूछो सर कब तक हो जाएगा। रिमाइंडर कॉल नहीं क्या करे, आपको कलेक्शन कॉल किया गया है पेमेंट के रिगार्डिंग। एज पर RBI गाइडलाइन बकेट 1, 2, 3 में रिमाइंडर कॉल्स आनी। जी नहीं, हमने आपको कलेक्शन कॉल किया, कोई रिमाइंडर कॉल नहीं किया गया है आपको। ठीक है, और पेमेंट करवा दीजिए, आज दिन में कितना अमाउंट पे करेंगे। ओवर द कॉल आप फोर्सफुली रिकवरी कर रही हो, तो मैं अभी कंसर्न बैंक से पूछता हूँ कि आपने इस तरीके से ऑथराइज हार्ड Sorry? रिकवरी, मैं अभी बैंक को मेल लिखता हूँ कि आपने क्या अपने रिकवरी एजेंसियों को ये अलाउड करा है कि आप फोर्सफुली रिकवरी करो। जरूर से पूछ सकते हैं, बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पिज्जा, पिज्जा, FIZ जी। पिज्जा हाँ जी। पिज्जा जो ज्यादा उड़ रही हो ना, कल से टर्मिनेटर लेटर हाथ में आ जाएगा। गलत आदमी से भिड़ रही हो आप। जी बट आपको पेमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट के रिगार्डिंग वहाँ पर सीधा एक RTP का ऑप्शन रहता है, तुमको दिख रहा होगा, वहाँ पर डिस्पोज करो, कस्टमर है फंड इशू ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी एंड ही लॉस्ट इज अराउंड 15 लाख रुपीज, वहाँ पर डिस्पोज करो RTP में। जी मेडिकल इशू किसका चल रहा है, जान सकते हैं? मेरे फैमिली में है, वो मैं नहीं बता सकता किसका चल रहा है। ओके, हम आशा करते हैं जिनका मेडिकल इशू उनकी रिकवरी जल्द से करेक्ट, जल्द। यू आर आपने राइट नाउ यू आर ऑन द लाइन। सो आप सभी कस्टमरों से ऐसे पेश आया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर जॉब। जी Okay. बट आपने इससे पहले Let me know you have disposed RTP or not. Let me know you have disposed RTP or not. I can, Mr. Akash. Okay, I hope so you will do. But we have to inform you that until you get the payment, and there will be an interest of 2.5 to 4%. I know cause of the behind. So मेरे को सारी जानकारी है कि अगर मैं पे नहीं करूँगा 1-2 महीने तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, वो उनके अधिकार है, वो लगाएं। I know very well, उनके अधिकार है। करेक्ट। पर मेरे अधिकार मेरे से मत छीनिए कृपया मेरे अधिकार भी मुझसे मत छीनिए ना। आप आपको अगर आपको किसी ने बैठाया हुआ है तो काइंडली RTP डिस्पोज करो और जो मैंने बोला है वो लिखो वहाँ पर। आप ये पेमेंट कब करने वाले जान सकते हैं? होप सो विद इन 3 मंथ। बट नेक्स्ट ड्यू डेट आपकी 4th है, अगर उस पर पेमेंट नहीं होगा तो अगेन लेट पेमेंट चार्जेस एप्लीकेबल होंगे 500। लगाओ जितना लगा सकते हो लगाओ, बट आपकी पर इम्पैक्ट आ सकता है। आने तो चलेगा, जब मैं सारा पिक आउट कर दूंगा, सेटलमेंट करवा लूंगा तो दैट्स इट। कोई बात नहीं, आप बता रहे विद इन 3 मंथ अपडेट कर देते। सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा आपका जान सकते हैं? सोर्स ऑफ फंड तो अभी कुछ भी नहीं है, इन फ्यूचर जो भी होगा वो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर देते। टोटल अमाउंट पे करेंगे आप? हाँ, हम टोटल अमाउंट करेंगे पे विद इन 3 मंथ्स। हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो सकता है उसके नेक्स्ट मंथ हो। ओके। ओके, अल्टरनेटिव नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं मेरे आप? पास इस फोन में रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, तो अल्टरनेटिव नंबर तो कहाँ से दूंगा मैं आपको। ओके, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है फिजा, आशा करता हूँ कि मेरी आपके तीखे सवालों का मैंने सीधा जवाब दिया है और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। लास्ट बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने RTP डिस्पोज करी? जी, आपके जो VOC के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्पोज करेंगे आकाश। करेक्ट। चलिए फिजा, दुआओं में याद रखना, फिर टकराएंगे किसी और अनदर कॉल पर। ओके, बाय बाय, हैव यू। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये मोहित बात कर रहे हैं? हाँ जी कर रहा हूँ। SBI कार्ड से बात कर रही थी। सर, ये कार्ड की पेमेंट भी चल रही है आपकी? चल रही है जी, बिल्कुल चल रही है। क्या इशू आ रहा है सर, पेमेंट नहीं करा रहे आप? बिजनेस लॉस है। हाँ जी? मल्टीपल डेप्ट हो गया था बिजनेस लॉस की वजह से। तो इस कार्ड का सेटलमेंट करा लो, कार्ड सेटल करा दे तो लॉस करवा लो। हाँ, अभी करवाऊंगा 1-2 महीने बाद। सर टाइम नहीं है ना, कल आपकी बिलिंग डेट है। DPD क्या चलती है इसकी? हाँ जी? DPD कितनी चलती है इसकी? अभी आपका मैं बता देती हूँ, 33। हाँ? हाँ जी? क्या है 33? आपका जो टोटल अमाउंट है 1,45,000 है। कार्ड नंबर है, मैं कार्ड नंबर बता देती हूँ, 9910। अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो आप सेटलमेंट करा लो कार्ड का। कितने में?
कितने में, वन टाइम करेंगे या ईएमआई में करेंगे? वन टाइम होती है। वन टाइम। 60,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें आपकी ईएमआई करवा दूंगी। अगर आपको वन टाइम करना है तो वन टाइम कर लेना। अगर आपको ईएमआई चाहिए तो इसमें आपकी 3 से 4 महीने की ईएमआई करवा दूंगी। अच्छा। हाँ जी। और अगर आपको कार्ड का सेटलमेंट नहीं कराना तो आप इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग की ईएमआई बनवा लो, ताकि आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक भी ना हो और आपका कार्ड एक्टिव हो जाए। अगर आपको कार्ड की ईएमआई बनवानी है तो आप कार्ड की ईएमआई भी बनवा सकते डीपीडी हैं। क्या बताई थी तो आपने इसकी? हाँ जी। डीपीडी क्या बताई थी? डीपीडी हेलो। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? डीपीडी क्या है इसकी? कौन सी बकेट में चल रहा है? 4th। फोर्थ एनपीए तो हो गया ना, या एनपीए क्या हो होगा? गया? एनपीए क्या हो हो गया? गया? हो गया एनपीए या होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी इसके बाद हो जाएगा। चलिए मैं फंड अरेंज करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। वो तो फंड तो अरेंज कर लेंगे, पर आपकी जो कल बिलिंग डेट है, आप मुझे ये बता दो कि आपको अगर सेटल करना है तो सेटल करा के ईएमआई ले लो कार्ड की। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना मैडम जी। तो आपको एक साथ थोड़ी, मैं बोल रही हूँ कि एक साथ पे करना है आपको। इसमें ईएमआई पे करनी है सिर्फ। अभी आपको जो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पे करना है हम तो 10,500 रुपये का। वन शॉट में करेंगे 30,000 रुपए में। वन शॉट तो आप करेंगे, पर आपका जो वन शॉट का 30,000 में अमाउंट है वो करेंगे। कितने में? 30,000 में करेंगे। उतने में नहीं होगा ना सर। आपका ये 60,000 का एक अमाउंट आ रहा है सेटलमेंट। आप मतलब ये बोल रहे हो कि 10 साल भी रोक लोगे तब भी इतने में नहीं होगा ना? आपका जो लास्ट अमाउंट आएगा ना, अगर आप नेक्स्ट मंथ करोगे तो भी आपका 60,000 ही आएगा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि 60,000 में क्लोज करके इसमें अगर आपको ईएमआई देनी है तो आप नींद आ रही ईएमआई। है मैडम जी, बहुत तेज नींद आ रही है। कल बात करूंगा, नहीं करवाना क्या? सेटलमेंट। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये आप तो सर मिनिमम अमाउंट जमा करवा दीजिए। कौन, किससे बात करनी है? जी आकाश। कौन से बैंक से बोल रहे हो? यस बैंक से। मैंने बोला तो था कि अभी मेरे पास फंड नहीं है, जैसे आएगा मैं ट्राई करता हूँ। सर अभी तो आप बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे आपसे। हाँ तो सर मिनिमम तो जमा कराइए सर इसमें सर पेमेंट। सर वरना लीगल डिपार्टमेंट चला जाएगा आपका केस। तो भेज दो ना लीगल में। लीगल में देख लेंगे, जब पेमेंट है ही नहीं तो क्या करूँ बताओ। लीगल में भेज दो, खड़ा हो जाऊंगा जज के सामने। तो सर नहीं सर, ये क्यों नहीं जमा कर रहे हैं क्या? तो सर कहीं से अरेंज कर लीजिए सर। बात आपकी बराबर है, अरेंज कर लीजिए, उसी चीज में मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। कभी कह रहे हो कार्ड सर तो रोटेशन करवा लो, कभी कह रहे हो कि कुछ नहीं करवा लो। सर कितना समय दिया जाएगा बैंक की तरफ से आपको? जो जितना समय देना पड़ेगा, जितना समय में मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। सर इतना समय बैंक नहीं देती है किसी को भी सर। कोई भी बैंक नहीं दे पाएगी आपको। फिर तो सर इसमें मिनिमम अमाउंट जमा कर दिए तो सर इससे आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। कुछ छोटा अमाउंट नहीं है सर आपका। हाँ, बड़ा अमाउंट है वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, बड़ा अमाउंट है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। हाँ, तो सर कब तक जमा कराएंगे इसको सर? एज सून एज पॉसिबल, जैसे फंड की व्यवस्था हो जाएगी तुरंत पे करके खत्म करेंगे इसको। सर मुझे एक डेट बताइए सर, मैं उस दिन कॉल करूंगा आपको सर। डेट डाल दो आप, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख डाल दो। सर नहीं, नेक्स्ट मंथ क्या कैसे हो जाएगा सर? फिर सर इस मंथ में सर हो जाए तो इस मंथ में पॉसिबल चलो कीजिए ना सर। कोशिश करते हैं, 31 तारीख डाल दो, 31 मई की कोशिश कर लेंगे आपके लिए। HDFC कार्ड। यस सर 2579। बोलो। अनिल कुमार सर से बात हो रही है ना? हाँ अनिल कुमार सर से बात हो रही है ना मेरी? हाँ, हो रही है।
सर आपके ये ड्यू की रिगार्डिंग कॉल था, आपने ये सेटलमेंट के रिगार्डिंग बोला था कि आपके फाइनेंशियल इशू है करके, बराबर? हाँ आपको बराबर। ड्यूज कंटिन्यू और आपके मतलब मल्टीपल कार्ड्स भी हैं, हाँ, तो आपको कैसे मतलब ये पेमेंट करना है, सेटलमेंट करके कि नॉर्मली पेमेंट करके? सेटलमेंट करके। ओके, तो कुछ अमाउंट वगैरह आपने कुछ ये किया है कि इतने ही अमाउंट में आपको चाहिए करके? हाँ, कितना है इसका कितना अमाउंट है इसका? एक्चुअली सर ये कैसा है, आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ना आपकी एज पर सिस्टम, तो वो है 25,100 रुपया, ठीक है? और जो आपको सेटलमेंट मिलेगा ना सर, आपने वो कार्ड भी ज्यादा यूज किया है इसके वजह से, पर सेटलमेंट करके आप इतने से अमाउंट के लिए आपका सिविल क्यों इम्पैक्ट कर रहे हैं? हर मैंने महीना तो 2,000 ऑलरेडी amount करके। 2 बैंकों हाँ, का सेटलमेंट करवाया है ना, मेडिकल मल्टीपल डेब्ट की वजह से। ओके। मतलब आरबीएल ने मेरे को 18% का, वो भी मेरा अमाउंट हाँ इतना ही था, 50,000 के करीब। हाँ हाँ, तो तो वो उनका कितने में था अमाउंट, मतलब कितना वो था आउटस्टैंडिंग? उसका था 52,000 था। ओके, 52 हाँ, ना सर, ये और आपका जो देखिए 25,100 मेरा जो रुपये ही है। सेटलमेंट जो हुआ था वो 9,000 में हुआ था उसका। 9,000 में हुआ था, बराबर है, तो उस पे आपने कुछ यूज नहीं किया रहेगा और उसमें नहीं, चार्जेस यूज वगैरह भी करा था नहीं ना लेगा। उसका, उसको वो हाँ, 4 महीने से मैं पे नहीं कर पा रहा था। ओके। हम्म। 4 महीने से, तो अभी सर आपका ये 3 महीने का ड्यू बाकी है और इस पे 25,000 है। अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आपको सर ये कम से कम में आपको मिल जाएगा, 1 मिनट सर, 15,800 आ रहा है सर आपका ये। और इसका प्रिंसिपल क्या था? एक्चुअली सर ये जो आपने कार्ड यूज किया, आउटस्टैंडिंग आपका 25,100 रुपीज है, हाँ, और एक्चुअल में जो हम आपको आ रहा है कम से कम में वो 15,800 तक आएगा आपको। उसमें चाहिए तो आप हर महीना मिनिमम करके पेमेंट कर सकते हो, या पूरा जो भरना है आपको वो एटलीस्ट 10,000 रुपये तो भी ये महीना भर के आप क्लोज कर सकते हो, और बाकी का चाहिए तो अगले महीने आप 5,000 जो 800 रुपये बैलेंस रहेगा वो पेमेंट कर दीजिए। नहीं इतना तो नहीं हो पाएगा, मैं तो 5,000 तक पे कर सकता हूँ सेटलमेंट के लिए। 5,000 तक, पर क्या हाँ, रीजन क्या है सर, मतलब? मतलब क्या है कि कुछ जॉब लॉस हो गई थी 6 महीने से, और कुछ हाँ, मेडिकल की वजह से ना बहुत ज्यादा तो परेशानी हो आप गई थी। पूरा मत भरिए ना सर, ये 2-3 अभी महीने पैसा में नहीं वो। है, अगर मैं हाँ चाहता हूँ कि सबको 1 बाय 1 करके खत्म कर दूं, तो अभी हाँ, जैसे मैंने एक आरबीएल लेकिन का इतना करवाया, एक कम मेरा नहीं 5 होगा का ना चल आपका रहा है। सेटलमेंट, जो आपने एक्चुअल में कार्ड यूज किया है ना वही अमाउंट में मैं ट्राई करने वाली हूँ। अगर उससे कम में होता तो मैं आपको क्लोज कर देती ना, क्योंकि इसके आगे भी चलो आपका वो चलने cost में चलने entry तो फिर होगा। रहने दो, इतने अमाउंट में मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 5,000 दे सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। ठीक है, चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप भी रिकवरी की हरासमेंट से हो चुके हो परेशान और चाहते हो समाधान, तो दा बॉस के पास है कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम का समाधान। घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, जो आप हैरासमेंट से बचना चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप हमसे संपर्क करो और हम आपके हेल्प करेंगे। इस जो ये सरकमस्टांसेस क्रिएट हो गया है, मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में आप फंस चुके हो, उससे आपको बाहर निकाल देंगे दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं। करना क्या है, जो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी यही है, तो आप हमको कॉलिंग से भी और व्हाट्सएप पर भी दोनों से कनेक्ट हो सकते हो, ताकि हम आपको बता सकें आपके केस ऊपर किस तरीके से काम होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारी वीडियो पर जो आप लाइक और कमेंट करते हो हमको मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी भाइयों के लिए लेकर के आएँ। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी जो भी हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहता है फटाफट हमको व्हाट्सअप कर ले, हम उसको अपनी पेड सर्विसेज की डील प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों।